अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बैंक्स में अपना पैसा जमा करके रखते हैं और बैंक उन पैसों को एक तो सिक्योर करता है और सेकंडली उन पैसों पे हमें इंटरेस्ट देता है। यानी कि जो पैसा हम बैंक से जमा करवाते हैं बैंक उस पे हमें इंटरेस्ट देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक की कमाई का जरिया क्या है, बैंक्स पैसे कहाँ से कमाते हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है। जरा थोड़ा सा सोचकर देखिए कि बैंक्स आपके पैसे के साथ करते क्या हैं। ऐसा तो नहीं है कि बैंक्स आपका पैसा लॉकर में रखते हैं, ताला लगाते हैं, चाबी अपने पास रख लेते हैं। ऐसा तो हम फिल्मों में ही देखते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। बैंक्स आपके पैसे को इस्तेमाल करते हैं लोन देने के लिए, और जो लोन से इंटरेस्ट बैंक को मिलता है वहीं से बैंक्स अपनी कमाई करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ही कस्टमर है बैंक में और आपने बैंक में 100 रुपया जमा करवाया है और आपको बैंक 4% इंटरेस्ट देता है और बैंक अपने पास वो पैसे रख लेता है। और दूसरा एक पर्सन है जिसको पैसे चाहिए, वो लोन लेना चाहता है, उसने कोई घर बनाना है या कोई गाड़ी लेनी है, तो बैंक उसको लोन के तौर पे आपका वो 100 रुपया दे देगा, लेकिन उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 8%। यानी कि बैंक 100 रुपये दे के 108 रुपये कमाएगा, उस इंटरेस्ट में से 4% आपको देगा और बाकी बैंक का प्रॉफिट बचा है 4%, और यानी कि 4 रुपए। ऐसे ही बैंक अपनी कमाई करता है, 4 रुपये अपनी जेब में रखता है और 4 रुपये आपको दे देता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि तब क्या होगा जब आपके पैसे बैंक ने किसी और पर्सन को दे रखे हैं और उसके लोन वापस करने की डेट नहीं आई, लेकिन आपको इमरजेंसी में वो 100 रुपये की जरूरत पड़ गई है और आप बैंक जाते हैं वो 100 रुपया लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे बैंक के पास तो पैसे ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन बैंक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऑब्वियस ही बात है कि बैंक में एक पर्सन नहीं होता जिसने पैसे रखे होते हैं, ना ही एक पर्सन पैसे लेने वाला होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बैंक्स में पैसे जमा करवाए होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बैंक्स बहुत सारा पैसा अपने पास नहीं रखते, ज्यादातर पैसा वो लोन देने के लिए दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रूल बना के रखा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है तमाम बैंक से कि जितने डिपॉजिटर्स ने आपके पास कैश डिपॉजिट करवाया उसका 5% बैंक को अपने पास कैश के तौर पे रखना होगा। यानी कि जितना कैश बैंक में डिपॉजिट है बैंक उसका 5% अपने पास रखेगा। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, जो कि आजकल 5% पे चल रही है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। इसका मतलब ये होता है कि बैंक्स अपने बैंकों से बोलता है कि आप लोगों ने 15% पैसा अपने पास रखना है, वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना है जहां पे हम कहेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम बैंक्स का बॉस होता है और बॉस ये डिसाइड करता है कि कौन सा पैसा कहां पे लगाना है। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जो 15% स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो है आपने इन जगहों पे लगानी है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा गोल्ड रिजर्व में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा सिक्योरिटीज में और पीएसयू में इन्वेस्ट करना होगा। ये वो जगहें हैं जहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 15% पैसा आपने इन जगहों पे इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5% और 15% को छोड़ के बैंक्स अपना 80% पैसा लोन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जहन में सवाल ये पैदा होता है कि 80% वो अगर कैश लोन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं वो भी कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर सारे लोग बैंकों से पैसा निकाल लें तो फिर क्या होगा? देन दोस्तों बैंक फेल हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है और ऐसा कई बैंकों के साथ हुआ भी है तो वह बैंक हमेशा फेल होते रहे हैं। ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है? और मोस्टली ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि तमाम के तमाम लोग बैंक से अपना पैसा निकाल लें। अगर किसी बैंक के साथ ऐसी सिचुएशन बनती है तो गवर्नमेंट सामने आती है इस बैंक को सेव करने के लिए। गवर्नमेंट्स कुछ लिमिट्स लगा देती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं कि आपने बैंक से सिर्फ इतना ही पैसा निकालना है। फॉर एग्जाम्पल पर मंथ में 50,000 कैश विड्रॉ करवा सकते हैं या पर डे में 50,000 कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये वो लिमिट्स हैं लगा के बैंक को फेलियर से बचाया जाता है। इसके अलावा दो मेन और जरिए हैं बैंक्स की कमाई के। नंबर 1 पे आता है फीस और कमीशन। बैंक्स फीस और कमीशन के जरिए भी पैसा कमाता है। बैंक्स आपको अलग अलग से सर्विसेज देते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड की सर्विस, चेक बुक की सर्विसेज, ये मुख्तलिफ सर्विसेज के एवज भी बैंक्स पैसे कमाते हैं और कुछ बैंक्स अपना कमीशन भी लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है बैंक के पैसा कमाने की। और नंबर 2 पे आता है कि बैंक्स खुद भी इन्वेस्ट करता है।
बैंक अपने तौर पे भी कैश को इन्वेस्ट कर देता है, जहां से बैंक प्रॉफिट कमाते हैं बहुत बड़े भारी मार्जिन। बैंक अपने तौर पे गवर्नमेंट्स बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद भी बैंक्स का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो बैंक की जो एक्सपेंस करता है वो एम्प्लॉय की सैलरीज और मैनेजर्स की सैलरीज पे वो एक्सपेंस करता है, जो कि तकरीबन 30 to 40% हो सकता है। और बाकी सारा का सारा पैसा बैंक का प्रॉफिट होता है और बैंक का बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने भी पाकिस्तान में बैंक का बिजनेस करना है तो आपके पास 10 बिलियन रुपीज होने चाहिए। अगर आपके पास 10 बिलियन रुपीज हैं तो आप पाकिस्तान में अपना बैंक बना सकते हैं।